हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बारे में हम बात पहले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी त्रिकोणमिति के बारे में, उसके अनुपात के बारे में, और एक क्वेश्चन भी कर लिया था। अनुपात में मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था। फार्मूला क्या था? देखो, आपको ये बताया था मैंने, क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का, यह साइन, और ये किसके लिए होता है? कोस के लिए। और ये क्या होता है? टेंजेंट के लिए। ये साइन का उल्टा कोसिकेंट के लिए, और ये सीकेंट के लिए, और ये कोटेंजेंट के लिए। एल, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और मैंने बताया था एक संलग्न भुजा, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है आपने। ये आधार, यदि आप ये एंगल लोगे तो जो संलग्न भुजा होगी वो आधार कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? आधार। और जो आपकी ये सम्मुख भुजा है, जो सम्मुख भुजा है वो क्या कहलाएगी? उस कोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है। और ये आपकी जो तीसरी भुजा होती है कर्ण, और ये त्रिकोणमिति हम समकोण त्रिभुज के ऊपर लगाते हैं। लगाते तो हम दूसरी भुजाओं के ऊपर है, लेकिन हम 10th क्लास में समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। और आप यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि आप सी एंगल लोगे तो ये संलग्न भुजा हो जाएगी। संलग्न का मतलब क्या है? उसके साथ वाली भुजा। उसके साथ वाली भुजा को हम बोलेंगे आधार, और उसके सामने वाली को बोलेंगे लंब। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा कोण वो पूछ रहा है। जो वो कोण पूछेगा वही आपने क्या करना है? संलग्न भुजा लेना है, उसकी संलग्न लेनी है, सम्मुख लेनी है। ठीक है बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की देखें तो देखो स्टेटमेंट क्या है। आकृति 8.13 में आकृति दे रखी है, आपको ध्यान से देखो। ये आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है आकृति? ये आकृति है जिसमें ये P है, ये Q है, Q के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, ये R है, और ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर है। आपको क्या ज्ञात करना है? टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। मैंने पहले भी कहा था ये छोटे लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, बड़े लेटर में नहीं लिखना है। कोट R, यानी कि टेंजेंट P लिखना है और कोट R। ध्यान रखना, दोनों में एंगल हम अलग अलग ले रहे हैं, तो दोनों में लंब आधार अलग अलग होगा। तो बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो याद कीजिए। देखो भाई, ये आपको ये अनुपात यानी कि साइन कोस टेंजेंट ये निकालने के लिए तीनों भुजाएं चाहिए। दो भुजा तो है, तीसरी भुजा भी ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, प्रमेय का प्रयोग कर दो। क्या होता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आपको क्या चाहिए? अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जो जो पता है। कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग हो जाएगा। आधार, आधार ये क्यू आर, ये हमने निकालना है। लंब, लंब क्या है? ये लंब है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर का वर्ग क्या आएगा? इसको इधर रखते हैं हम, इसको इधर ले जाएं। 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। 169 में से 144 के 25, तो क्यू आर ये वर्ग है, उधर जाके क्या बन जाता है? वर्गमूल 25। 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5। यानी कि जो आपकी तीसरी भुजा है ये आपकी कितनी है? 5 है। अब देखो टेंजेंट P निकालते हैं। टेंजेंट P टेंजेंट P, पहले फार्मूला देखो। टेंजेंट के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार, L बटे A। L का मतलब लंब बटे आधार होगा, वहां से फार्मूला। अब लंब कौन सा है, बस ये ध्यान रखना है। अब P है, लंब कौन सा होता है? जो जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? क्यू आर डिवाइड बाय आधार, जो उसकी संलग्न भुजा है, यानी कि पी क्यू, यानी कि आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। ऐसे ही कोट आर निकालते हम।
देखो कोट आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आर लेना है, पहले वहां लिखो कोट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ध्यान रखना, इसका उल्टा ना कर देना। ये पी एंगल है और ये आर एंगल है, ध्यान रखना, क्योंकि एंगल बदलने से लंब और आधार बदल जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना। अब एंगल ये हो गया तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है। तो कोट आर क्या होता है, आधार, इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, ए बटे एल, आधार बटे लंब। आपका आधार कितना है इसमें 5 है और लंब कितना है 12। ध्यान रखना, देखो दोनों बराबर आ गए, कब वैसे तो बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ एंगल अलग अलग है तो उस वजह से बराबर आ गए। अब आपको क्या याद करना है, टेंजेंट पी याद क्या करना है, टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर। टेंजेंट पी भी 5/12 है, कोटेंजेंट आर भी 5/12 है, इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया आपका 0 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 यदि आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे हैं, फिर आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए, अब ध्यान से देखना, यदि साइन ए 3/4 है तो कोस ए टेंजेंट ए याद करें। तो कोस ए और टेंजेंट ए ज्ञात करें। ठीक है, त्रिभुज इसमें देखना है। अब इसमें ए टेंजेंट ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात करने हैं आपने। अब बेटा देखो साइन ए है, मान हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब आपकी सारी भुजाएं हो। सारी भुजाएं देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना, ये ए एंगल पूछा है, ये ए ये बी ये सी, ये मान लिया हमने क्योंकि साइन ए एंगल है। साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब डिवाइड बाय कर्ण। ठीक है, ये क्या दे रखा है 3/4 दे रखा है। 3/4 ये क्या है, अनुपात है, तो लंब क्या होगा, तो क्या मान लेते हैं, माना लंब, लंब का मतलब लंब BC, ये मान लिया 3K, और कर्ण, कर्ण क्या है आपका AC, वो क्या मान लिया 4K। ये आपका 3K है और ये क्या है आपका 4K है। ये क्यों माना है, 3 क्यों नहीं माना बेटा, ये क्या दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है। अब 3K का मतलब K की वैल्यू आपको ये 1 ले लो, K की मान लो 2 ले लेते हैं K की वैल्यू, तो 2 क्या आएगा 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 6/8 कितना आएगा 3/4 ही तो आएगा। 6/12 कितना आएगा 3/4 ही आएगा ना। 3 दूनी सॉरी 6/8 आएगा ना, 2 से करें तो 2 3/4 ही आएगा, 2 3 6 2 चौके 8। तो ऐसे आपने K की वैल्यू आप और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 2 ही ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो। मान लो K की वैल्यू 3 ले लेते हैं, जब 3 पुट करेंगे तो 9 और यहाँ करेंगे 4 3 12, फिर क्या आएगा अनुपात 3/4 आएगा, 3 3 9 3 चौके 12। तो आप देखोगे K की वैल्यू डिफरेंट देंगे लेकिन अनुपात क्या आएगा बराबर आएगा। यानी कि ये भुजा क्या हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 4 रखेंगे 12 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है भुजा सेंटीमीटर में, लेकिन उनका अनुपात 3/4 है, इसलिए आपने ऐसा लिखना है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आपको वही है, 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा का पता नहीं है, तो तीसरी भुजा आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अब यहाँ ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अब आधार नहीं पता है, आधार नहीं पता तो ऐसे लिख सकते हैं AB का वर्ग इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी की वर्ग की भुजा घटा दो। AB का वर्ग पता नहीं, वो निकालना है। AC कितना है 4K, उसका वर्ग कर दो, माइनस BC कितना है 3K, उसका वर्ग कर दो। ठीक है, अब कितना आएगा 4 का वर्ग कितना आएगा 16K का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग क्या आएगा 9K का वर्ग। 16 में से 9K कितना आ जाएगा 7K का वर्ग। ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 7K² प्लस माइनस आएगा। लेकिन भुजा क्योंकि
वैसे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन ये भुजा ले रहे हैं हम, तो भुजा हमेशा क्या होती है, प्लस में ही होती है, तो इसलिए प्लस लेना है। तो ये वर्गमूल 7 के आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, वर्गमूल 7 के आपकी आ गई। ठीक है बेटा, अब आपने क्या निकालना है, तीनों साइड आ गई, ये क्या आ गई, वर्गमूल 7 के आ गई। ठीक है, तीनों भुजा आ गई, तीनों भुजा आ गई। अब निकाल दो, क्या पूछा है इसने, कोसे। कोसे का क्या फार्मूला होता है, ये देखो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, अब एंगल क्या लिया है आपने, एंगल ए लिया है, तो उसके साथ वाली भुजा, साथ वाली भुजा क्या, √7/k, √7/k। और कर्ण, कर्ण कितना है, 4k, के से के कट गया, तो ये क्या आ गया, वर्गमूल 7/4। ऐसे ही क्या पूछा है, टेंजेंट ए पूछा है, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और समझाएगा आपको, करवाऊंगा मैं। टेंजेंट ए क्या है बेटा, L/A। L का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है आपका, लंब कितना है BC, BC कितना है 3k, आधार कितना है आपका वर्गमूल 7k, तो ये k से k कट गया, तो ये आ गया 3/7। समझ गया बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था आपको, एक अनुपात की वैल्यू दे रखी थी, एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे रखी थी, बाकी दो की पूछ रखी थी। हमने पहले क्या किया, तीसरी भुजा निकाली। ठीक है, तीसरी भुजा से फिर हमने आगे निकाल। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि यदि 15 कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 8 हो, तो आपको साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए। तो बेटा हमें क्या निकालना है, साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। यहाँ कोटेंजेंट ए क्या आएगा, 8/15। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने के बाद ये ए लिख लेंगे, इसको बी, इसको सी। आप कोटेंजेंट ए क्या होता है वो लिख लेंगे। कोटेंजेंट ए क्या होता है, कि ए क्या होता है बेटा, इसका उल्टा होता है टेंजेंट का, तो यानी कि आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। जो क्या दे रखा है, आधार 8/15 दे रखा है। आधार कितना है आपका यहाँ पर AB, और लंब कितना है आपका BC है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना आधार, माना AB को क्या मान लेंगे 8k, और जो BC है उसको क्या मान लेंगे 15k मान लेंगे। यानी कि AB तो आपका 8k आ गया, और BC क्या आ गया 15k आ गया। अब आपको ये तीसरी भुजा यानी कि कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रयोग करेंगे अब इसका। ठीक है, जब हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग करो, कैसे लिखेंगे आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, कर्ण AB क्या है 15k, AB तो 8k है ना, तो 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर डिवाइड कर दो, जोड़ दो। 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर, 225 और करेंगे 289k स्क्वायर। और AC क्या आएगा, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, 289k स्क्वायर, जो कि 17k आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ गया आपका 17k आ गया। तीनों भुजाएं आपकी आ गई। अब जब तीनों भुजाएं आ गई, अब साइन ए को से भी आसानी से निकाल लेंगे, सीकेंट ए भी। साइन ए, अब साइन ए निकालेंगे, साइन ए, साइन ए क्या है, यहाँ से L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या होती है, लंब बटे कर्ण। अब आप एंगल ये ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला लंब, यानी कि 15k डिवाइड बाई कर्ण, यानी कि 17k, तो क्या आ गया 15/17 आ गया। उसके बाद आप सीकेंट ए निकालो। सीकेंट ए क्या आएगा, ये देखो, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण डिवाइड बाय आधार। कर्ण कितना है आपका 17k, और आधार कितना है 8k, k से k कट गया, तो 17/8 आपका आ गया। तो जैसे आपने थर्ड सम किया, वैसे ही आपका फोर्थ सम है।
अनुपात लिखा, आधार और ये मानना, वैल्यू पुट की, तीसरी भुजा आ गई, तीसरी भुजा आ गई, जब तीनों भुजा आ गई फिर तो इसका प्रयोग करते हुए सारी चीज आपकी निकल सकती है। ठीक है बेटा, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी इन जैसा ही है, लेकिन इनसे थोड़ा लेंथी है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब यहां तो आपको 2 पूछे थे, उसको छोड़कर 5 जो दे रखे है उसको छोड़कर 5 बचे, उनको निकालना है आपने। तो वो कैसे करते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी से करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? आपको दे रखा है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12 दे रखा है। ठीक है, ये सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको बाकी निकालना है। तो वही करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ये बी, अब ए सी। ध्यान रखना यहाँ थीटा दे रखा है, कई बार एंगल जब नहीं दे रखा हो तो हम थीटा, ये भी ग्रीक वर्ड है, यूनानी है शायद, ये थीटा से डिनोट करते हैं इसको। क्या लिखते हैं, ये क्या है आपका थीटा। ठीक है, बहुत आप सुनोगे, आगे पढ़ोगे इसके बारे में, साइन थीटा, कोस थीटा, एंगल भी थीटा लिख देते हैं। तो ये थीटा हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या लिखे हैं, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, यहां से देखेंगे सीकेंट थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहां से कर्ण डिवाइड बाय आधार। कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका ये 13/12 दे रखा है, तो ये कर्ण है। तो माना, ठीक है, 13 क्या है, ए सी, आधार कितना है ए बी। ठीक है, तो माना ए सी क्या मान लेंगे, 13 के मान लेंगे, और ए बी क्या मान लेंगे, 12 के मान लेंगे। तो ये आधार हो गया और कर्ण आ गया। तो यानी कि ये तो 13 के आ गया, और आधार का मतलब ये 12 के आ गया। अब आपको सी भी चाहिए, तो फिर से किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर। ध्यान रखना, जब आपको कर्ण निकालना होता है तो दोनों भुजाओं का वर्गों का जोड़ कर देते हैं। जब तीसरी भुजा और कोई मतलब लंब या आधार निकालना होता है तो कर्ण के वर्ग में से जो दूसरी भुजा दे रखी है उसका वर्ग घटा दो। यानी क्या करेंगे, BC का वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे, AC के वर्ग में से AB का वर्ग घटा देंगे। AC का वर्ग, AC कितना है 13, K का वर्ग माइनस 12 K का वर्ग, ऐसे वर्ग लिखेंगे पूरा। ठीक है, 13 का वर्ग क्या आएगा 169 के स्क्वायर, 12 का वर्ग आएगा 144 के स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर आ जाएगा। ये BC का वर्ग आ गया, BC क्या आएगा, ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल, यानी कि 25 के स्क्वायर का वर्गमूल 5 के आ जाएगा। तो BC कितना आ गया आपका 5 के आ गया। तो BC आ गया, 4 5 तीनों भुजाएं आ गई। अब 1 बाय 1 आप वो सारे निकाल सकते हो। क्या है, पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, यहां से देखो, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया है आपका 5 के, कर्ण कितना आया है 13 के से के कट गया तो 5/13 आ गया। उसके बाद कोसिटा, कोसिटा आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को उल्टा होता है कोसिटा। ये सीकेंट थीटा को उल्टा करो तो क्या आ जाएगा 12/13। वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, वैसे का मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12 के, कर्ण कितना है 13 के से के कट गया तो 12/13, वैसे भी आ सकता है। कोसिकेंट आ गया। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होगा भाई, वहां से देखो, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका, लंब है 5 के, आधार कितना है आपका 12 के, तो के से के कट गया तो ये क्या आ गया 5/12 आ गया। आपको टेंजेंट थीटा क्या होता है 1/टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का उल्टा, इसका उल्टा कर दो 12/5 आ गया। टेंजेंट थीटा आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया, कोसिकेंट थीटा रह गया। कोसिकेंट थीटा क्या होता है भाई, यहां से भी देख सकते हो K/L, यानी कि कर्ण बटे लंब, या आप ऐसे भी कह सकते हो साइन थीटा का उल्टा। तो कर्ण कितना है 13 के और लंब कितना है 5 के, तो के से के कट गया तो कितना आ गया 13/5 आ गया। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने क्या करना था, जो बाकी अनुपात थे यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो ज्ञात आपने करने थे, यानी कि 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, एक छठा आपको दे ही रखा था।
तो देखो ये जो 3 क्वेश्चन थे बिल्कुल एक जैसे थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th हो गए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आशा है कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझाया होगा, अच्छे से समझाया होगा। यदि अच्छे से समझाया है तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। थैंक यू।